प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को पाने की कामना करते हैं और हम ईश्वर से उन्हीं सारी चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए मांगना भूल जाते हैं। चालीसा काल हमें एक सुंदर मौका देता है कि हम अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें और मजबूत बने, साथ साथ हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को ईश्वर से विश्वास पूर्वक मांगें। आज का सुसमाचार हमें प्रार्थना, विश्वास और प्रेम के महत्व की शिक्षा देता है। यीशु हमें कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमें ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा में प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। कई बार ऐसे होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे मन में संदेह होता है कि क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। यह सुसमाचार हमें सिखाता है कि हमें बिना थके धैर्य और विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु यह भी कहते हैं, जब हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता जो असीम प्रेम और दया का स्रोत है, वह क्यों नहीं देगा, वह हमें सर्वोत्तम चीज़ों को प्रदान करेंगे। यह हमें यह समझाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह हमें अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि वह सही समय और सही तरीके से हमें कृपा देने की योजना बनाते हैं। आज का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यह नियम हमें प्रेम, करुणा और समझदारी का मार्ग दिखाता है। जब हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, तो हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चालीसा का यह समय हमें प्रार्थना, उपवास और परोपकार के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। आज का सुसमाचार हमें चुनौती भी देता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में सच्चे और ईमानदार बने। क्या हम वास्तव में ईश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाने के लिए तैयार हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम इस चालीसा के समय में अपने विश्वास को और गहरा करें। हम अपने दिलों को ईश्वर के प्रेम के लिए खोलें और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार से ढालने का प्रयास करें। प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जब हम ऐसा करेंगे तब हम सचमुच उसके कृपा पात्री बन जाएंगे, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर हमें इस यात्रा में सहायता करे और हमें सच्चे प्रेम और विश्वास में बढ़ाए। आमीन।